हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में दी गई कविता प्यासी धरती की पुकार सुनता है बादल, इस कविता की जो व्याख्या है वो मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ ये प्रश्न पहला आता है कि ये किस कवि की कविता है। तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता है। फिर दूसरा प्रश्न, ये किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो ये वसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी में संकलित है। ठीक है, तो इसका काव्य संग्रह कौन सा है? बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी, इसमें ये संकलित है। अब बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो वो है 1996 ईस्वी। तो ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई। अब बात करते हैं इस कविता की कि इस कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो चलिए, यहाँ पे जब आप इस कविता के नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इस कविता की जो तिथि है वो बताई गई है कि 1 अप्रैल 1958 10 बजे रात जो है ये कविता लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस कविता का प्रकाशन वर्ष भी मिल गया। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इस कविता की। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल जी जो है उनका किसानों से, धरती से जो प्रेम है वो बहुत ही अलग है। उनकी पीड़ा जो होती है वो स्वयं कवि की पीड़ा ही लगेगी आपको कि वो स्वयं खुद इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं या उनका इनके प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव है। इनका पता आपको उनकी इन कविताओं में चलता है। तो चलिए, यहाँ जैसे कि नाम क्या है, प्यासी धरती की पुकार, यानी कि धरती क्या है? प्यासी है, उसकी पुकार कौन सुनता है? तो बादल जो है वो सुनता है। तो यहाँ ये कविता भी धरती के प्रेम पर आधारित है। उनके धरती से के जी प्रति जो प्रेम है उसी पर आधारित ये कविता है। तो इसमें कवि ने धरती के द्वारा बताया है कि धरती की जो पुकार है, यानी धरती की जो प्यास है वो कौन बुझाता है? बादल है। और बादल जो है उनकी पुकार ज़रूर सुनता है। तो चलिए पंक्तियाँ हम पढ़ते हैं। प्यासी धरती की पुकार सुनता है बादल और बरस पड़ता है जैसे, प्यासी युवती की पुकार सुनता हूँ मैं भी और बरस पड़ता हूँ वैसे। तो यहाँ कहते हैं कि प्यासी धरती की जो पुकार होती है वो बादल सुनता है और फिर वो बरस पड़ता है। प्यासी युवती की पुकार की युवती, अगर मतलब यहाँ इसकी तुलना जो है युवती के द्वारा की गई है कि युवती की पुकार मैं भी सुनता हूँ और मैं भी जो है उसी प्रकार से बरस पड़ता हूँ। व्याकुल नदियों की पुकार सुनता है सागर और उमड़ पड़ता है जैसे। तो जैसे कि नदियाँ जो है वो भी व्याकुल होकर पुकारती है सागर से मिलने के लिए, सागर में जाने के लिए और उनकी पुकार भी सागर जो है सुन लेता है और सागर उनसे उमड़ पड़ता है नदियों के पास और नदी और सागर का मिलन हो जाता है। व्याकुल छवियों की पुकार सुनता हूँ मैं भी और उमड़ पड़ता हूँ वैसे, कि ये जो व्याकुल छवियाँ होती है उनकी पुकार मैं भी सुनता हूँ और मैं भी जो है वैसे ही उमड़ पड़ता हूँ। प्यारे फूलों की पुकार सुनता है भौरा और चूम लेता है जैसे। तो यहाँ कहते हैं कि वैसे ही फूलों की पुकार, जब फूल जो है वो पुकारते हैं तो उनकी आवाज़ जो है वो भौरा सुन लेता है और भौरा जो है उस फूल पे आ जाता है उसका रस पीने के लिए। तो यहाँ ये कहा गया कि और भौरा भी जो है उसे चूम लेता है। प्यारे होठों की पुकार सुनता हूँ मैं भी और चूम लेता हूँ। तो ठीक वैसे ही होठों की जो पुकार है वो मैं भी सुन लेता हूँ और चूम लेता हूँ। तो ये बहुत ही साधारण सी कविता हम कह सकते हैं, बहुत ही साधारण से शब्दों में जो है कवि के द्वारा व्याख्या की गई है अलग अलग चीज़ों की कि किस प्रकार से
जो है पुकारा जाता है, यानी इसका हम एक ये भी कह सकते हैं कि जो पुकार है वो किस प्रकार से जो सुन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि तड़पन जो है लगी रहती है, पुकार जो है अलग अलग माध्यम से सुनाई देती है और उसका परिणाम हम कह सकते हैं वो सुना भी जाता है। जैसे कि धरती की पुकार। अब यहाँ प्रश्न जो है आपका किस प्रकार से आ सकता है कि इसमें कवि ने किस किस माध्यम से बताया है कि कौन कौन जो है पुकार सुन सकता है। एक यहाँ पे इस तरीके का प्रश्न भी जो है आ सकता है कि किन किन उदाहरणों को प्रस्तुत कवि के द्वारा यहाँ किया गया है। तो पहला जो है वो धरती की पुकार की बात की है कि धरती की पुकार कौन सुनता है, बादल। दूसरा प्यासी युवती की पुकार, फिर व्याकुल नदी की पुकार हो गया, फिर व्याकुल छवि की पुकार, फूलों की पुकार और होठों की पुकार। तो इस प्रकार से 6 हम कह सकते हैं ये 3 जो है 3 अलग अलग जो है पंक्तियों में जो है इस कविता को बताया गया है, जिसमें अलग अलग उदाहरण जो है प्रस्तुत किए हैं कि कौन जो है किसकी पुकार को सुन लेता है और फिर उमड़ पड़ता है, बरस पड़ता है, मतलब उसकी जो इच्छा है उसको वो पूर्ति कर देता है। ये इस कविता में बताया गया है। और किन किन उदाहरणों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है उनको देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल जो है प्रश्न आपको इसी टाइप से डीपली जो है पूछे जा रहे हैं, जैसे कि यूजीसी नेट पे पूछा जा रहा है। तो आपको उसी के तरह से थोड़ी तैयारी इसकी भी रखनी है कि प्रश्न चाहे मुश्किल आए चाहे आसान आए, आपको हमेशा जो है तैयार रखना है। सिंपल सी कविता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के माध्यम से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे किन किन चीज़ों का वर्णन हुआ है और किन के द्वारा पुकार सुनने की बात जो है की गई है। आगे जब हम प्रश्नों को करेंगे तो ऐसे प्रश्नों को मैं ज़रूर लूँगी, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो फिलहाल जो व्याख्या थी वो बहुत ही सिंपल इतनी सी थी। और आगे आपको कोई टॉपिक चाहिए कि इस टॉपिक पे पहले वीडियो आया जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो भी कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि आपके कमेंट्स के द्वारा हमें भी एनर्जी मिलती है वीडियो बनाने के लिए। तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक भी दे दीजिएगा। धन्यवाद।